हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बुंदेला युद्ध, जो कि ओरछा की घेराबंदी के नाम से भी जाना जाता है और यह 1635 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बुंदेला की युद्ध या ओरछा की घेराबंदी एक सैन्य अभियान था जो कि औरंगजेब के द्वारा उस समय के ओरछा नरेश जुझार सिंह के विरुद्ध किया गया था। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण यह है कि आखिर यह सैन्य अभियान क्यों किया गया था। तो उसके लिए इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं कि आखिर वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था। तो बात 1602 ईस्वी की है, जब दक्कन से लौटते समय ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर की साजिश के अनुसार अबुल फजल को मार डाला था और यह सब जहांगीर की साजिश के अनुसार हुआ था। और ऐसा करने पे वीर सिंह जहांगीर का कृपा पात्र बनकर बहुत धनी और शक्तिशाली हो गया था। वीर सिंह के बाद उसका पुत्र जुझार सिंह बुंदेला उसका उत्तराधिकारी बना और जहांगीर के अंतिम काल में राजा की उपाधि मिली और वह 4000 मनसबदार बना। कुछ समय बीतने के बाद अशुद्ध कर लेख की जांच के डर से जुझार सिंह आगरा से ओरछा भाग गया और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने लगा। तब जहांगीर ने अपनी सैन्य सेना को भेजकर ओरछा की घेराबंदी की और इसके बाद युद्ध हुआ। युद्ध में जब एरिच दुर्ग मुगलों के अधिकार में आ गया तो जुझार सिंह को ऐसा लगने लगा कि अब पराजय दूर नहीं है। तब उसने महावत खां, जो मुगल सेना के एक भाग का नेतृत्व कर रहा था, से क्षमा मांगी और महावत खां ने जुझार सिंह को शाहजहां के दरबार में ले गया और शाहजहां ने उसे माफ़ कर दिया। इसके बाद जुझार सिंह शाहजहां के साथ दक्षिण में खान जहां लोदी और निजाम उल मुल्क पर आक्रमण के उद्देश्य से दक्षिण गया और दक्षिण प्रांत पूर्णतः विजित होने के बाद वह अपने राज्य कुछ दिन के लिए चला आया और यहाँ पर उसने चौरागढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर वहाँ के राजा प्रेम नारायण को मार डाला और साथ ही 10 लाख का खजाना लूट लिया। और ऐसा होने पर वहाँ के राजा प्रेम नारायण का पुत्र ने शाहजहां की शरण ली तथा शाहजहां ने बुंदेलखंड पर आक्रमण करने के लिए 3 सेनाएं भेजी। साथ ही बुंदेलों की एक दूसरी शाखा के वंशज देवी सिंह को राज सिंहासन पर बैठाने का वचन दिया। इस पर देवी सिंह ने मुगल सैनिकों को सहायता करने का वचन दिया। शाहजहां ने जिन 3 सेनाओं को भेजा उन तीनों सेनाओं के सर्वोच्च नायक औरंगजेब थे। हालांकि वो सेना के पिछले हिस्से में चलते थे, लेकिन बिना उनकी सलाह के सेनापति कुछ नहीं कर सकते थे। अब 2 अक्टूबर 1635 को ओरछा के निकट देवी सिंह ने एक पहाड़ी पर आक्रमण किया और 4 अक्टूबर को मुगलों ने ओरछा पर अपना अधिकार कर लिया। यह सब देखकर जुझार सिंह हिम्मत हार चुका था और वह धामोनी भाग गया और वहां से नर्मदा नदी पार कर चौरागढ़ चला गया। मुगलों ने 18 अक्टूबर तक धामोनी पर भी कब्जा कर लिया और उसका पीछा किया और जुझार सिंह को चांदा और देवघर के गोंड राज्यों तक ढकेल दिया और अंत में जुझार सिंह जंगल के बीच सोता हुआ गोंदों द्वारा मार डाला गया। और ओरछा में वीर सिंह के द्वारा बनाए गए श्रेष्ठ मंदिर को तोड़कर उसके जगह पर मस्जिद बनाई गई और साथ ही चढ़ाई में 1 करोड़ का लूट का खजाना मुगलों के हाथ लगा, जिसमें वीर सिंह का गुप्त कोष भी सम्मिलित था। तो यह था बुंदेल युद्ध, या इसे ओरछा की घेराबंदी भी कहते हैं। और साधारण शब्दों में बोला जाए तो यह एक सैन्य अभियान था जो औरंगजेब के द्वारा ओरछा नरेश जुझार सिंह के विरुद्ध किया गया था। अब आज का सवाल, अबुल फजल के बेटे अफजल खान को 1608 ईस्वी में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।